जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपने बहुत सपोर्ट किया मुझे, बहुत ज़्यादा आपने प्यार दिया मुझे। इतनी जल्द कम समय में इतने जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर होगा, उसके लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। इसी तरह से अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 3 ग्रुप्स में ज़रूर से उसे शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो अब आज मैं एक घोषणा और करना चाहता हूँ, एक अनाउंसमेंट और करना चाहता हूँ आपके लिए कि 1000 सब्सक्राइबर होने पर मैं अब एक टॉपिक अलग से आपके लिए लेके आया करूँगा, ठीक है। तो जो टॉपिक हाईलाइटेड होता है, जो चल रहा होता है मुद्दा और जो एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है, उन टॉपिक्स पर हम बात करें। जो रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, जिस डिस्क्रिप्टिव होते हैं, उनमें इन टॉपिक्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। ये टॉपिक्स किस तरह के हुआ करेंगे, जैसे कि आपके सिविल सर्विसेज में आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को कैसे आपको डिस्क्राइब करना होता है, उस बारे में मैं आपसे आज बात करूँगा इसमें। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा काफ़ी कि इस वीडियो को आप और लोगों तक पहुँचा दो, जो आप और अच्छे से वो कंटेंट उनको मिल पाए, ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपने बहुत सुना होगा, हाईलाइट चल रहा है मणिपुर। मणिपुर में बहुत सारे हिंसा वगैरह चल रही है, बहुत सारे बहुत दंगे हो रहे हैं, काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और काफ़ी लोग घर से बेघर हो चुके हैं। तो हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो मणिपुर के बारे में पहले स्टार्ट करते हैं, ताकि उसके बारे में आपको बैकग्राउंड में आपको पता हो कैसे कैसे कब कब क्या हुआ, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं मणिपुर की लोकेशन। आपका ये प्यारा देश भारत है, ठीक है। ये आपका प्यारा देश भारत, ठीक है। ठीक। अब जो मणिपुर की लोकेशन है आपकी, ठीक, वो मणिपुर आपका यहाँ पर है, यहाँ पे आपका मणिपुर, ठीक। मणिपुर की राजधानी है आपकी इम्फाल, और इसके यहाँ पर इधर है आपके नागालैंड और नीचे है इसके मिजोरम, और इसके पूर्व की तरफ यहाँ पर है आपका बांग्लादेश या फिर म्यांमार। इधर है आपका आसाम, ठीक है, इधर है आपका आसाम। राजधानी इसकी कौन सी है? इम्फाल। मणिपुर में आपके राज्यसभा सीट है आपकी, और ये लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट आपकी 1, लोकसभा 2, और इसकी विधानसभा सीट है 60। कितनी सीट्स हैं इसकी? 60। चीफ मिनिस्टर है इसके, सीएम है एन बीरेन सिंह, जो मैं आपको बताता रहता हूँ काफ़ी समय। करंट अफेयर को मैं स्टेट के सीएम, गवर्नर, ये आपको बताता रहता हूँ विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ठीक है। मणिपुर का जिक्र आता है तो मैं उसके बारे में बताता हूँ, स्टेट मिजोरम के बारे में बताता हूँ तो उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में आपको बताता रहता हूँ। अब आते हैं गवर्नर। गवर्नर है इसकी अनुसुईया उके, ठीक है, उके, ठीक है, अनुसुईया उके है आपकी, ठीक। ये हमारा 23वां राज्य है। कौन से नंबर का राज्य है? 23वां। और संविधान संशोधन 1971 के जरिए ये भारत में विलय हुआ। इससे अगर पहले की बात करें तो 1891 तक यहाँ पर राजा का शासन, रियासत हुआ करती थी, एक राजा हुआ करते थे, उनका इस पर शासन हुआ करता था। लेकिन इस समय इस पूरे भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ करता था, ये फ्री स्टेट था आपका। तो यहाँ पर क्या हुआ, अंग्रेजों ने एंग्लो मणिपुरी युद्ध हुआ, मार्च अप्रैल में चला 1891। तो उसके बाद अंग्रेजों ने इसे जीत लिया और जीतने के बाद इस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 1949 में संविधान 1949 में इसको किसमें? भारत में शामिल किया गया। किसमें शामिल किया? भारत में शामिल किया गया। और 1962 में ये केंद्र शासित प्रदेश बना।
केंद्र शासित प्रदेश बना। और बाकी मैं पहले बता चुका हूँ कि संविधान संशोधन 1971 में क्या बना, संविधान संशोधन 1971 करा गया और 1972 में ये पूर्ण राज्य का इसे दर्जा मिला, पूर्ण राज्य का दर्जा इसे मिला। इसी मणिपुर में लोकटक झील है जिसे हम तैरती हुई झील भी कहते हैं, तैरती हुई झील भी कहते हैं। ये सुपर टाइट में आपका पूछा जा चुका है और भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि लोकटक झील कहाँ पर है, या मणिपुर की झील का नाम बताइए, या तैरती हुई झील के बारे में आप बताइए। ये बहुत बार आपसे सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। अब इसके आगे हम अगर बढ़ते हैं तो कब इसका 1891 से पहले किसके राज्य में आता था, ये एक राजा के अधीन आता था। ये कब युद्ध हुआ, उसके बाद क्या हुआ 1949 में, 62 में, 1971 में संविधान संशोधन किया गया, 1972 में इसे विलय करा गया। और ये कौन सा संविधान संशोधन है, ये 23वां राज्य बना और ये संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन था। कौन सा था, 21वां, ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक। तो डेट्स वगैरह आपकी हो चुकी हैं और ये इसके बारे में काफ़ी कुछ मैं बता चुका हूँ। इसी स्टेट से आपके, इन्हीं स्टेट से आप मीनाबाई चानू जी जो है हमारी वो आती हैं, मैरी कॉम बॉक्सर हैं वो आती हैं, ये एक एक्टर हैं आपके डैनी, वो वहाँ से आते हैं। और हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री पहले हुआ करते थे, आपके केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे किरण रिजिजू जी, वो भी मणिपुर राज्य से आते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें आपका, तो यहाँ पर आपके जिले इसमें 16 जिले होते हैं, 16 जिले हैं। जिले कितने हैं, 16। और राज्यसभा सीट 1 आती है, लोकसभा 2 आती हैं और 60 इसमें कैसी आती हैं, विधानसभा सीट आती हैं आपकी। इसमें आपकी जो इसका नृत्य है, मतलब इसका फोक डांस वगैरह, यानी कि राज्य के नृत्य जो है इसमें लाई हरोबा नृत्य है, लाई हरोबा नृत्य नहीं, लाई हरोबा त्योहार फेस्टिवल, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ करंट अफेयर की वीडियो में, ठीक है। तो ये मैंने आपको काफी चीज डिटेल में बता चुका हूँ। अब इसके बाद आते हैं इसकी जनजाति के बारे में। यहाँ पर जनजातियां कौन कौन सी आती हैं, मेती जनजाति है, नागा है, कुकी है, ठीक है, मुख्य रूप से यही है। और नागा को आपके कई भागों में बांटा गया है, एक तो हमार और एक थादोई, इसमें बांटा गया। और भी बहुत सारी जनजातियां, लेकिन मुख्य रूप से यही 3 जनजातियां हैं इसमें आपकी। अब बात शुरू होती है 2013 से। 2013 में मांग उठी थी कि इन जनजातियों ने अपनी अपनी मांगें उसमें उठाई थी, जिसमें मेती की जनजाति का ये कहना था कि जिस प्रकार से नागा और कुकी एसटी जनजाति में आती हैं, उसी तरीके से हमें भी मेती जनजाति को भी एसटी में शामिल किया जाए। वो इसलिए कहा गया क्योंकि एसटी जनजाति जो है वो उनके पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल राइट्स भी हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को मैं इतना मोटा मोटा बता चुका हूं, अब मैं इसे थोड़ा सा साफ कर लूं, है ना, और आप लोग इसे नोट कर लीजिए और इसे देख लीजिए, क्योंकि अब हम मणिपुर की पृष्ठभूमि हम बना चुके हैं, ठीक है। और इसकी जो भाषा है वो मणिपुरी है, भाषा जो है वो मणिपुरी है, भाषा भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और मणिपुर की जो भूमिका है, क्या उसमें चल रहा है, कैसे वहाँ पे दंगे हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, वहाँ पे आर्मी लगा दी गई है, ठीक है। और धाराएं पता नहीं कौन कौन सी 144 के अलावा भी लगा दी है, नेट बंद कर दिया गया है वहाँ पर। साथ ही साथ वहाँ पर अब शूट एट साइड के ऑर्डर दे दिए गए, देखते ही गोली मारने के आदेश। अगर दंगाई देखे गए, बात में होगी, पहले गोली मार दी जाएगी, ठीक है। अब इसके बारे में हम आगे बात करते हैं कि आगे इसमें क्या है, ठीक। मैं थोड़ा सा इसे डिस्क्राइब करने के लिए इसे साफ कर लेता हूँ, जब तक आप लोग इसे थोड़ा नोट कर लेंगे। बैकग्राउंड की जो स्टोरी थी वो मैंने आपको बता दी है, उसकी भौगोलिक स्थिति, उसके बारे में जो भी चीज़ें थी सारी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कब क्या क्या हुआ मैं सब बता चुका हूँ। अब बात करते हैं मणिपुर। तो मणिपुर की लोकेशन मैं बता चुका हूँ, ये आपका मणिपुर स्टेट है, ठीक है। अब मणिपुर जो स्टेट है, इसके ये बीचों बीच में इसके प्लेन है, ये आपका प्लेन है, आपका मतलब समतल है, और इसके इधर पहाड़ है,
ये सब पहाड़ी है, पहाड़ी बहुत सारी यहाँ पर, ठीक। तो नागा जनजाति भी इन पहाड़ियों पर रहती है, ठीक है, ये पहाड़ी है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इस वाले प्लेन इलाके में, ठीक है ना, इस वाले प्लेन इलाके में मेती जनजाति रहती है, मेती जनजाति, जो कि एससी वगैरह में, ओबीसी में आते हैं, ठीक। इसकी जो जनजाति है इसमें ज्यादातर लोग हैं हिंदू, ठीक है, मोस्टली जो फॉलोवर्स है इसके वो हिंदू है। और एक चीज रह गई, मणिपुर की जो जनसंख्या है जिसमें लगभग 41% आपके हिंदू हैं, 41% क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, और 8% मुस्लिम हैं, ठीक है। इसमें मेती जनजाति है, वो सभी लोग जो ज्यादातर लोग जो मेती जनजाति के हैं वो क्या है, हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं। जबकि इन पहाड़ों पर रहने वाली नागा और कुकी जनजाति के जो लोग हैं वो ज्यादातर लोग आपके ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। इसको फॉलो करते हैं, ईसाई धर्म को। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जनजाति जो है वो किस तरह से डिसाइड करी गई है। तो एक आर्टिकल आपने पहले सुना होगा, जिसमें हम आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 370, धारा 370, जो कि कहाँ थी, जम्मू एंड कश्मीर में। पता है आपको, सबको पता है। इस अब धारा 370 हटा दी गई है, जो कि सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया। क्योंकि इसका कदम क्यों ये उठाना जरूरी था, क्योंकि कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ जाकर ना कोई अपना काम धंधा कर सकता था, जमीन नहीं खरीद सकता, दुकान नहीं खरीद सकता था। वहाँ के आपसी लोग ही उसको व्यापार कर सकते, जिससे कि डेवलपमेंट में दिक्कत हो रही थी। वहाँ पे कोई नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ सकते थे, ठीक। कोई अगर आप कहीं पे अपना कोई प्रोजेक्ट लगाओगे, प्लांट लगाओगे, तो वहाँ पे जमीन खरीदोगे, लेबर वगैरह अपनी सब चीज़ें ला के ले आओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर दोगे वहाँ पे, तभी तो कर पाओगे। यहाँ पे कुछ खरीद ही नहीं पा रहे थे, कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रहा था। अब लंबी लंबी टनल वगैरह, सुरंग वगैरह बनाई जा रही है आपकी, जो 16-16 घंटे लगते थे, अब 30-30 मिनट में आपकी जो अटल टनल वगैरह बनी है आपकी। तो इसी माध्यम से क्या है, इन्हें लाने के लिए धारा 370 हटा दी। तो यहाँ पे इन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों को धारा 370 के तहत स्पेशल राइट्स मिले हुए थे। इसी आधार पर, इसी तरीके से मणिपुर में भी आर्टिकल 371C है, आर्टिकल 371C, जिसके तहत वहां के लोगों को कुछ स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं। क्या क्या राइट्स हैं कि पहले नंबर पे वहां पर जो राइट मिला हुआ है आपका, वो ये मिला हुआ है कि पहाड़ी क्षेत्र पर रहने वाले लोगों को एसटी में शामिल किया गया, जो कि राष्ट्रपति और वहां के राज्यपाल जो अनुसूचित हैं आपकी, वहां की राज्यपाल की आपसी सहमति से इन पहाड़ी लोगों क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उसे पहाड़ी क्षेत्र घोषित किया जा सकता है, ठीक है। और जो उन लोगों को एसटी का दर्जा दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पर है, ये प्लेन क्षेत्र है आपका देहरादून। अगर आप लोग गए होंगे तो अगर आप मसूरी से जाएंगे तो देहरादून बिल्कुल प्लेन में है और चारों तरफ उसके क्या है, पहाड़ है। तो अगर आप लोग देहरादून गए हैं तो उसको अगर मसूरी वगैरह से आप ऊंचाई से देखेंगे तो प्लेन में बसा हुआ बिल्कुल आपको दिखाई देगा। तो वो प्लेन वाला एरिया जो है वो मेती जनजाति का है, जहां पर लगभग जो एरिया है कुल एरिया का 15 से 20% आपका है। और जो पहाड़ी इलाका है ये लगभग 80 से 85% है आपका, 80 से 85% है। तो ये 80 से 85% जो है आपका, यहाँ पर जनसंख्या जो है वो बहुत कम है, ठीक है, लगभग टोटल जनसंख्या का 20%। और यहाँ पर जो जनसंख्या रहती है वो लगभग डेंसिटी ज्यादा है यहाँ पे, तो लगभग 80% यहाँ पे जनसंख्या रहती है, ठीक। तो इन लोगों को जो राइट्स मिले हुए हैं, मेती जनजाति के लोगों को जो राइट्स मिले हुए हैं वो ये राइट्स मिले हुए हैं कि एससी में आते हैं ये लोग, और ये लोग ऊपर पहाड़ पर जाकर जगह नहीं खरीद सकते, ठीक। जबकि ये पहाड़ी जो ऊपर पहाड़ पर रह रहे हैं, जो एसटी जनजाति में आते हैं, उनको ये राइट है कि वो नीचे जाकर अपने प्लेन में जाकर जमीन वगैरह खरीद सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये आपका मिला हुआ है एसटी जनजाति का। तो ये आपके क्या हुआ, ये आपकी जो प्लेन में है, आपकी जो घाटी में लोग, एक घाटी कैसा है ना, घाटी अच्छा शब्द आ गया, घाटी वैली, तो उसमें वो लोग मेती जनजाति है और चारों तरफ उसके कौन है, आपके नागा और कुकी जनजाति पहाड़ों पर रह रही है। और एक चीज से और निकल गया, अगर किसी ने करंट अफेयर देखी होगी तो अभी अभी जम्मू एंड कश्मीर में जो लोग पहाड़ पर रहते हैं उन्हें
किसका दर्जा दिया गया है? एसटी जनजाति का दर्जा दिया गया। किसका? एसटी जनजाति। ठीक है, एसटी में एसटी जनजाति एसटी में शामिल कर लिया गया है। ठीक है ना, तो एसटी में शामिल कर लिया गया है। जो लोग जम्मू कश्मीर में पहाड़ पर रह रहे थे उन लोगों को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, धारा 370 मैंने बताया, धारा 370 71C मैंने आपको बताया। ठीक है ना, तो आप लोग ये है, इसके अलावा उन्हें कुछ स्पेशल राइट्स भी और मिले हुए हैं, सुरक्षा के नाम पर उनको मिले हुए हैं। ठीक है, तो अभी कुछ समय पहले क्या हुआ कि वहां की जो हाई कोर्ट, ठीक है, ये हाई कोर्ट वहां पर 2013 में बना, ये भी आप नोट कर लेना कि पहले उनका खुद का हाई कोर्ट नहीं था, वहां पर 2013 में बनी है। तो जो हाई कोर्ट थी वहां के जज ने एक स्टेट वो दिया, जजमेंट दिया कि जहां ये जो मेती जनजाति है इनको एसटी में शामिल किया जाए और एक सर्वे कराया जाए। एक क्या कराया जाए? सर्वे कराया जाए। तो वहां पे जो आपकी नागा और कुकी जनजाति के लोग थे वो भड़क गए, उनके जो लीडर थे उन्होंने राजनीति का अपना लिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे और हम सरकार का कोई भी समर्थन इस काम में नहीं करेंगे। और ये लोग ऊपर से नीचे उतर आए और जहां पे जो भी लोग रह रहे थे उन लोगों ने इन मेती जनजाति को वहां से मारना पीटना शुरू कर दिया और उन्हें उनकी जगह से वहां से भगा दिया, उनके घरों को जला दिया, उनके जो परिवार वाले थे उनको जाकर जंगलों में शरण लेनी पड़ी। ठीक है, जब शरण लेनी पड़ी उन लोगों को, तो वहां पे क्या हुआ, उनको खाली हो गए, तो उनके जब घर खाली हो गए तो वहां तोड़फोड़ और आगजनी करने लगे वो लोग, जो कि सही नहीं था। ठीक है, अब इस मणिपुर को आप मणिपुर रहने दीजिए, उस पर कोई इस तरह का आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी अगर कोई वीडियो देख रहा है मणिपुर में, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि भाई अगर दो भाई भाई में लड़ाई हो जाती है तो वो लोग आपस में बैठ के क्या कर लेते हैं, समझौता करते हैं, बाहर तीसरे लोगों की एंट्री नहीं करते हैं। कुछ लोग इसमें बता रहे हैं कि चाइना की फंडिंग है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें क्या नाम है, भूमि विवाद है, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा जो मैंने पाया वो क्या था, ये चीज़ है कि इनका आपसी मतभेद है, आपसी चीज़ें हैं। भाई अगर वो लोग कह रहे हैं हमें जनजाति में शामिल कर लो तो भाई उनको भी थोड़ा प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन ये मेती वाले, ये नागा और कुकी जनजाति के लोग ये कह रहे हैं कि इन्हें एससी में शामिल, ओबीसी, एससी और ओबीसी में शामिल किया गया है, इससे क्या और एसटी में नहीं शामिल, इनको ओबीसी एससी के जो दर्जे हैं उसको दिया गया है, उनको वो फायदे मिल रहे हैं। लेकिन एसटी वालों को जो फायदा है वो क्या मिल रहा है, मैंने आपको बताया। यहाँ पर डेंसिटी जब इसकी ज़्यादा है तो यहाँ पर आपकी 50 जो सीट्स हैं आपकी वो लीड करते हैं इस एरिया के लोग, जबकि पहाड़ी क्षेत्र की जो 10 सीट्स हैं आपकी वो लीड करते हैं ये पहाड़ी क्षेत्र के लोग जो हैं। ठीक है, तो इनका जो लीड करते हैं वो इस छोटी सी जो एरिया है 20% और 80% जहाँ पर जनसंख्या रहती है वो 50 सीट्स को लीड कर रही है। वो लोग ऊपर से मतलब इस प्लेन वाले इलाके में जमीन खरीद सकते हैं, जबकि ये मेती जनजाति के लोग हैं ये ऊपर जाके पहाड़ों पर जमीन नहीं खरीद सकते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि हमें इसमें एसटी का दर्जा दिया जाए, हमें उसमें शामिल कर लिया जाए, ताकि हमें भी नागा और कुकी और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की तरह से हमें भी स्पेशल प्रोटेक्शन मिल सके, हम और स्पेशल राइट्स हमको मिल सकें। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कौन सही है कौन गलत है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। साथ ही साथ मेरे और इसमें साथ ही साथ क्या है कि इसमें जो मेती जनजाति के लोग हैं वो इसमें पिस रहे हैं, उनका इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एक एरिया जो है एक 20% आबादी है जिसको 80% जगह मिली हुई है, और एक 80% जनजाति है जिसे 80% लोग हैं जो इसमें जिनको 15-20% जगह मिली हुई है। ठीक है ना, आप एक ही स्टेट के लोग हैं, आपस में आप लोग समझौता कीजिए, सलाह मशवरा कीजिए, क्या सही हो सकता है, इस स्टेट को अपने मणिपुर को फिर से समृद्ध बनाएं, खुशहाल बनाएं और समृद्ध बनाएं, खुशहाल विकास के पथ पर इसे लेके जाएं। मणिपुर का अर्थ ही होता है आभूषणों की भूमि, आभूषणों की भूमि। इसे आभूषण की तरह सुंदर बनाएं, सब लोग खुशहाल रहें। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आपके अगर मणिपुर में कोई साथी हों उनको शेयर करें। ठीक है, और काफ़ी इन चीज़ों को सुनकर कि देश में इस तरह से चल रहा है, इस तरह से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं, आपस में बहुत दुख होता है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।